Assalamu alaikum. Dear students, I am with the lecture 3 of chapter 3. Today our topic is mechanism of the enzyme action. आज हमने mechanism of enzyme action को discuss करना है. As we all know कि enzymes are three-dimensional. Enzymes are three-dimensional. Globular proteins. The enzymes are three-dimensional globular protein. Enzymes जो हैं वो three-dimensional globular proteins हैं, which speed up the chemical reactions, जो कि chemical reactions को क्या करते हैं, speed up करते हैं. अब ये chemical reactions को कैसे speed up करते हैं? Chemical reactions को speed up करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, by lowering the energy of the activation. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके ये क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. अब व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज नीडेड फॉर टू स्टार्ट द एनी केमिकल रिएक्शन. मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज energy of the activation. So the enzymes helps in lowering of the energy of activation so that reactions are completed in time and fast. Now again we are coming toward our lecture. Okay, enzymes are three-dimensional globular proteins. Enzymes are also specific in their action. Specificity of enzyme. Specificity of enzymes. The enzymes are specific in their actions. जो enzymes हैं वो अपने actions के अंदर क्या होते हैं, specific होते हैं, मखसूस होते हैं. The enzymes are specific in their action. जो enzyme की specificity है वो restricted है, वो महदूद होती है. इसका क्या मकसद है कि enzyme की specificity या enzymes are specific in their action? मकसद ये है कि specific enzyme, only the specific enzyme transform or convert the specific substrates into the products. What do you mean by specificity of enzyme? Specificity of enzymes means कि specific enzyme transform or convert the specific substrate into the products. कि मखसूस enzyme मखसूस substrate को ही product के अंदर क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं कि the enzymes are specific in their action. Dear students, जो enzymes हैं they have active sites. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि catalytic activity of the enzyme is restricted to the small portion. That small portion is called as the active site. उस small portion को active site कहते हैं. तो जो active site of the enzyme है that has a major role. उसका बड़ा major role होता है. ये एंजाइम है. इस एंजाइम के अंदर आप देखें कि दिस इज दी एक्टिव साइट. ये एक्टिव साइट है. जो एक्टिव साइट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द अमीनो एसिड्स. जो एक्टिव साइट है वो डेफिनेटली पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल है. तो जो एक्टिव साइट है दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द फ्यूअर अमीनो एसिड्स. वो भी चंद अमीनो एसिड के ऊपर क्या है बेटे, वो मुश्तमिल है. एंड दीज specific amino acids have the charge, they have a different charges. जो एक्टिव साइट है that is the charge bearing site. जो एक्टिव साइट है इसको हम कहते हैं कि ये चार्ज बेयरिंग साइट है.
एक्टिव साइट इज कंपोज्ड ऑफ द अमीनो एसिड्स, एक्टिव साइट जो है वो मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स के ऊपर मुश्तमिल है, एंड दीज अमीनो एसिड्स कंटेन डिफरेंट चार्जेस, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके अंदर क्या होती हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इन्हीं चार्जेस की मदद से ड्यू टू दीज स्पेसिफिक चार्जेस active site react with the substrate. By help of these charges, the substrates are able to attach with the active site. जो मखसूस सबस्ट्रेट होते हैं इन्हीं मखसूस चार्जेस की वजह से क्या करते हैं बेटे, ये किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होते हैं। और जो एक्टिव साइट है ना, दैट हैज इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जो एक्टिव साइट है डियर स्टूडेंट्स, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर जो चार्ज बेयरिंग साइट्स होती हैं, इसके अंदर जो चार्ज बेयरिंग साइट्स होती हैं, दे आर आल्सो स्पेसिफिक, वो भी स्पेसिफिक होती हैं। इसीलिए ओनली द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन अटैच टू द एक्टिव साइट। दिस, ये जो की स्टेटमेंट है इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम अपने एक्शंस में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। व्हाई? वो इसलिए कि every active site has a specific shape and also has the specific charge bearing sites। कि हर जो एक्टिव साइट है इसका स्ट्रक्चर, शेप मखसूस होती है और उसमें चार्ज बेयरिंग साइट भी मखसूस होते हैं। इसीलिए ओनली द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स which resemble to that shape of the active site that can able to attach with the particular active site. So that's why we say कि enzymes are specific in their action. बेटे अब एक मैंने एंजाइम बनाया, एक और स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट करके बनाता हूं। अब आप देखें कि हमारे पास दो एंजाइम्स हैं। अब इन दो एंजाइम्स को ये दो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट ए है, ये सबस्ट्रेट बी है, ये एंजाइम 1 है, ये एंजाइम 2 है। अब आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि कौन सा जो सबस्ट्रेट है। अब ये जो सबस्ट्रेट ए है, ये जो सबस्ट्रेट ए है, ये किसके साथ अटैच हो सकता है, ये एंजाइम 2 के साथ। यानी इसका जो एक्टिव साइट है, ये इसकी एक्टिव साइट है, इसकी जो एक्टिव साइट है दैट रिजेंबल टू दी सबस्ट्रेट ए। तो सबस्ट्रेट ए अटैच्ड विद द एंजाइम 2। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिव साइट क्या करती है, इसके साथ, इस सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करती है। और जो सबस्ट्रेट बी है दैट इज इजीली अटैच्ड टू द एंजाइम 1, क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है वो उसके साथ क्या करती है बेटे, रिजेंबल करती है। तो दैट्स व्हाई वी से कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। इसके बाद बेटा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर जाता है, व्हेन एंजाइम्स कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, देन ES complex is formed। फिर ES complex बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड व्हेन, जब इसके साथ, अब आप देखें कि इसके साथ ये सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो गया है, तो ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया है। When the enzymes attached with the, when the substrate attached with the enzyme, then the ES complex is formed, ES complex बन जाता है। इसी तरह से यहां पे सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो ये ES कॉम्प्लेक्स बना। इसके बाद जो ES कॉम्प्लेक्स है, बाय हेल्प ऑफ दी जो कैटालिटिक साइट है, हम जानते हैं कि जो एक्टिव साइट है उसके दो हिस्से होते हैं, एक बाइंडिंग साइट है और दूसरी कैटालिटिक साइट है। तो जो बाइंडिंग साइट है वो सबस्ट्रेट की रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है कि मखसूस सबस्ट्रेट क्या हो सके, मखसूस एंजाइम के साथ अटैच हो। उसके बाद ये होता है कि जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जो कैटालिटिक साइट ऑफ एक्टिव साइट होती है वो क्या करती है, दैट ट्रांसफॉर्म द ES कॉम्प्लेक्स इनटू द प्रोडक्ट। तो ES कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। देन ES कॉम्प्लेक्स
enzyme substrate complex is changed into, transformed into the products, and the enzymes are recovered at the end as it is. और एंड के ऊपर एंजाइम्स क्या होते हैं वैसे ही उसी हालत में रिकवर हो जाते हैं. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि किस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं. अब इसके मुतालिक दो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है. जो एक कंसेप्ट है वो है लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल. और जो दूसरा मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. एंजाइम्स की एक्शन के लिहाज से दो मॉडल्स हैं, एक लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है. लॉक एंड की मॉडल कहता है कि जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, दैट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है. The active site of the enzyme is a rigid structure. उसमें ये होता है कि जो मखसूस, जैसे लॉक एंड की मॉडल नाम से जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से एक मखसूस लॉक जो है एक मखसूस की से ही ओपन होता है. ओनली द स्पेसिफिक की कैन ओपन द स्पेसिफिक लॉक. के मखसूस चाबी मखसूस ताले को खोल सकती है. इसी तरह से एक मखसूस एंजाइम एक मखसूस सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है. एंजाइम चाबी है, वो मखसूस सबस्ट्रेट को ही क्या करती है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकती है. अब जो अहम तरीन बात है इस थ्योरी के अंदर लॉक एंड की मॉडल, जो कि फ्रेडरिक मिशर ने इसको क्या किया, एमल मिशर ने इसको पेश किया था, एमल फिशर ने इसको पेश किया था 1869 के अंदर लॉक एंड की मॉडल को. उस मॉडल के मुताबिक कि जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है. द चेंजेस कैन नॉट बी इंड्यूस्ड इन द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. जो अहम तरीन बात है समझने वाली वो ये है कि एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है. जब सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती. और फिर जब अटैच हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद इसको देखा गया, जब इंड्यूस्ड फिट मॉडल बाद में पेश हुआ, कोशलैंड ने इसे पेश किया था इन 1959 के अंदर. इस मॉडल के मुताबिक कि जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर. जो एक्टिव साइट है ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है. The active site of the enzyme is a flexible structure. Active site जो है वो कोशलैंड ने इसको पेश किया था. इसके मुताबिक जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है. when substrate attached with the enzyme, when substrate attached with the active site, तो it induce the changes in it. वो उसके अंदर तब्दीलियां लेके आता है. एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है और यही चेंजेस जो है फिर वो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस लेके आती हैं. तो जिसकी वजह से इट इज चेंज इनटू द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट में क्या होती है बेटे, तब्दील होती है. तो इन दो मॉडल्स में जो मेन डिफरेंस है वो एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर के हवाले से है कि यहाँ पे एक्टिव साइट इज कंसीडर्ड एज अ रिजिड स्ट्रक्चर और बाद में न्यू रिसर्च के मुताबिक साइंस की डेवलपमेंट के साथ साथ इस कंसेप्ट को रिवाइज किया गया और इंड्यूस्ड फिट मॉडल बताता है कि एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, इट्स अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. द चेंजेस आर इंड्यूस्ड इन इट. तब्दीलियां उसके अंदर इंड्यूस्ड होती हैं और उसी तब्दीलियों की वजह से जो सबस्ट्रेट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है जो कि मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन के हवाले से है. इसमें अब आप देखते हैं कि जो शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये जो एक शार्ट क्वेश्चन है कि लॉक एंड की मॉडल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या डिफरेंस है. डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स को मुतासर करते हैं
उनकी एक्शंस को मुतासर करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।